ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जुनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का आज यह दिन है, शाश्वत पर्व। अष्टमी और चतुर्दशी शाश्वत पर्व होते हैं, ऐसे ही आज का यह दिन शाश्वत पर्व यानी संयममय जीवन जीने का यह पर्व है। सारा दिन संयम में अपने आत्मचिंतन के साथ इस दिन को व्यतीत करें, क्योंकि आगम में ऐसा आया है कि यह कालाचार का भी इसमें दोष आता है और इस दिन सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे आयु बंध आदि के समयों के। इसलिए ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन पर्व के रूप में मनाए जाते हैं और संयम के साथ रहने की प्रेरणा दी जाती है। तो चलिए आज के इस पावन प्रसंग पर जो सोनगढ़ से आज हमारा प्रसारित हुआ है मैसेज, उसका हम पाठ करते हैं। मैसेज है, ज्ञानी को भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगों में उल्लास पूर्वक भाग लेते दिखाई देते हैं, तब भी उनकी ज्ञायक धारा तो अखंडित रूप से अंतर में भिन्न ही कार्य करती रहती है। ऐसा यह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 294 बोल के आधार का ये संदेश है। देखिए इसमें क्या बोला है कि ज्ञानी को भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंग में उत्साहपूर्वक भाग लेता दिखाई देते हैं। यानी हमने ज्ञानी का क्या पढ़ा, आचार्य देव ने क्या बताया निश्चय से कि ज्ञानी किसे कहा, जो अपने आत्म स्वभाव में ही मग्न हो, जिसकी दृष्टि एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञायक स्वभाव पर ही हो, उसे ज्ञानी कहा। दया, दान, पूजा पाठ आदि इस सब को हे कहा। किसके लिए? उस ज्ञानी जीव के लिए जब वह अंतर परिणति में निमग्न हो। तो यह कहा कि ऐसे ज्ञानी जीव भी बाहर में भक्ति, पूजन, शास्त्र, स्वाध्याय, दया, दान आदि में के प्रसंगों में भी उल्लासपूर्वक भाग लेते दिखाई देते हैं। तो तब भी उनकी वो बाहर में कार्य ये सारे करते हैं, लेकिन अंतर की ज्ञायक धारा उनकी कैसी चलती है? भिन्न चलती है। तो यहाँ पर ये लेना कि जो आगम में कहा है तो वो द्रव्यानियों के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि दया, दान, पूजा पाठ आदि है। क्यों? क्योंकि उस समय जब हमारा आत्मा अपने आत्मा स्वभाव में ही निमग्न है, तब उसके लिए ये बाहर के कोई कार्य जरूरी नहीं है कि नित्य देव दर्शन, पूजा पाठ जितने भी हमने सट आवश्यक कहे हैं ना आगम में, तो वो सारे किसके लिए मना है? जब वो जीव अपने आत्म स्वभाव में निमग्न हो, यानी कि शुद्धोपयोग की दशा में हो, तब उसके लिए ये सारे आवश्यक कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थिर नहीं है, तब उसे क्या करना है? तब उसे बाहर में ये सब कार्य करना है। कौन से? दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, उपदेश देना, पढ़ना, ये सारे कार्य। क्योंकि ये शुभ प्रवृत्ति, शास्त्र लेखन, लिखना, ये सारे कार्य आवश्यक है। 28 मूल गुणों का पालन करना। क्यों? क्योंकि जब जीव अंतर में स्थित नहीं है तो वो बाहर में क्या करेगा? कोई तो क्रिया करेगा ना। तो शुभ में ही प्रवृत्ति की क्रिया कही है, अशुभ प्रवृत्ति की यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अशुभ प्रवृत्ति को नहीं लेना। शुद्ध और शुभ, शुद्ध में है तो बेस्ट है, और या फिर वो शुभ प्रवृत्ति में रहेगा। लेकिन फिर भी जब वो जीव शुभ प्रवृत्ति करता हुआ भी अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ता, यहाँ पर ये विशेष बात कही है कि आपको बाहर से दिखाई तो दे रहा है कि यह जीव शास्त्र स्वाध्याय में है, लिखने पढ़ने में निमग्न है, और मतलब 28 मूल गुण आदि का पालन कर रहा है, तो ये कार्य करते हुए भी उसकी ज्ञायक धारा कैसी चल रही है? अंतर में वैसे ही शुद्ध परिणति चल रही है। जैसे उदाहरण भरत चक्रवर्ती का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ना, कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा और उसका भोग करते हुए भी, राज्य शासन सब कुछ चलाते हुए भी कैसे थे? सम्यक दृष्टि अपने आत्म सम्मुख थे। क्यों? क्योंकि वो इस पूरे गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी से भिन्न थे। उनकी ज्ञायक धारा में उन्होंने वो भिन्न तत्व को भिन्न जान लिया था।
तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको समझना है कि जो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ, चैतन्य हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ। ये सारे जो मेरे आत्मिक गुण हैं, इनका बारंबार चिंतन होना चाहिए। जैसे कहा है ना कि गृहस्थी में आपने कभी किसी को, बच्चे को आपने अच्छी शिक्षा देने के लिए डांट भी दिया, उस पर क्रोध भी कर दिया, तो उस समय क्रोध करते हुए भी वो क्रोधी नहीं होता। जब एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, कभी कभी उसे चाटा भी मार देती है, कह देती है मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, तो क्या उस समय वो माँ क्रोधी और इस तरह क्रूर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो कह तो रही है, सारे अपशब्द कह रही है, बच्चे को डांट भी रही है, मार भी रही है, लेकिन उसके बाद भी अंतर में उसके अंदर तो प्रेम उमड़ रहा है उस बच्चे के प्रति, है ना। बाहर में वो बिल्कुल हमें दिख रही है एकदम विकराल रूप लिए कि इससे क्रूर तो और कोई स्त्री हो नहीं सकती, लेकिन अंतर में उसके कैसा है, वात्सल्य भरा है अपने पुत्र के प्रति। वो उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे इस प्रकार कठोर वचन कह रही है। बस ऐसे ही यहाँ पर भी समझना कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो मात्र बाहर से हमें बाहर के सारे कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में तो वो अपने ज्ञायक धारा को ही अखंडित रूप से जानते हैं। और इस बाहर की क्रिया और अंतर की क्रिया दोनों में वो भिन्न भिन्न ही कार्य करती है। बोलते हैं ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों भिन्न भिन्न चलती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझना कि ये जीव एक ही है, लेकिन उसकी दो तरीके से परिणति चल रही है। और ऐसे ही भिन्नता को जब हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो निश्चित हम भी उन ज्ञानी जीवों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें भी ऐसा ज्ञानी जीव बनना चाहिए। देखिए, ज्ञानी कहा ही उसे है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। लौकिक में तो हम ज्ञानी उसे कह देते हैं जिसे बहुत ज्ञान होता है, बहुत याद रहता है, तार्किक बुद्धि है, उसको हमने ज्ञानी कह दिया कि बहुत ज्ञानी है, विद्वान है। लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में ज्ञानी वही व्यक्ति है जिसे सम्यक दर्शन की प्रारंभ हो चुका है, जिसे सम्यक दर्शन का प्रारंभ है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं है तो उसके पहले का तो सब कुछ कैसा है, निस्वार्थ, मतलब किसी निसारे किसी कार्यकारी का नहीं है। तो चलिए इसी प्रकार हम आज देखते हैं आज की रत्नकणिका। रत्नकणिका में भी कौन सी विशेष बात आई है। तो श्रोता ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी जीव सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है। क्या कहा? ज्ञानी जीव सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है और सम्यक्त सम्मुख जीव भी सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है। उन दोनों की विधि का प्रकार एक ही है या उसमें कोई विलक्षणता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। ज्ञानी जीव सविकल्प और निर्विकल्प होता है और सम्यक्त सन्मुख जीव, मतलब अभी वो सम्यक्त तो नहीं हुआ है, सम्यक्त के सन्मुख है, अभी थोड़ा दूर है, तो वह भी इसी प्रकार सविकल्प और निर्विकल्प होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तो सम्यक दृष्टि हो चुका है और एक सम्यक दृष्टि के निकट है अभी, तो इस प्रकार इन दोनों की बात चल रही है। तो इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ज्ञानी सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है। उसे तो आत्मा का लक्ष्य हुआ है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो गया है ना, तो उसे आत्मा का लक्ष्य हो गया है, इसीलिए वह सविकल्प होते हुए के द्वारा निर्विकल्प तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ना पूजा पाठ दया दान आदि ये सारे विकल्प के कार्य है, ये करता हुआ भी वो निर्विकल्प की तरफ हो जाएगा। आत्मा लक्ष्य में है, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा लक्ष्य में है। पुरुषार्थ करने पर विकल्प छूटकर निर्विकल्प होता है। परंतु यहाँ किसकी बात चली? ज्ञानी जीव की। तो ज्ञानी जीव के लिए तो ये सहज है, वो अपने आप अपना सविकल्प निर्विकल्प हो सकता है, सविकल्प दशा को छोड़ के। अब यहाँ पे बात कही है कि किंतु सम्यक्त सन्मुख जीव को भी अभी आत्मा का लक्ष्य ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सम्यक्त के सन्मुख है, अभी सम्यक्त हुआ नहीं है, तो उसको अभी लक्ष्य पूरा नहीं कहा है उसे कि उसका पूरा लक्ष्य हुआ है। अतः उसने तो ज्ञान के में ऊपर ऊपर धारणा में ही जाना है। सिर्फ उसने पढ़ने में, धारणा में एक बोलते ना, एक छोटा सा उसको अनुभव हुआ है कि हाँ इस प्रकार से निर्विकल्प दशा आती है, इस प्रकार से सम्यक्त की दशा आती है, ऐसा उसे सिर्फ एक आभास मात्र हुआ है, अभी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। विकल्प से आत्मा का तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ क्या कहा
कि विकल्प से आत्मा का लक्ष्य बाहर हुआ है, उसको अंदर पुरुषार्थ उग्र होने पर सविकल्पता छूटकर निर्विकल्पता होगी। कब? जब उसका पुरुषार्थ उग्र होगा और बाहर के सभी उसके लक्ष्य छूट जाएंगे, सभी प्रकार की उसकी इच्छाएं छूट जाएगी, तब वो कैसा हो जाएगा? निर्विकल्प होता है। इस प्रकार निर्विकल्प होने की विधि का प्रकार एक होने पर भी ज्ञानी ने तो वेदन से आत्मा को जाना है और स्वसन्मुख होने वाले बाहर आनंद के वेदन बिना आत्मा को जाना है। इस प्रकार दोनों में कितना भिन्नता है। देखिए, इसको सीधी सरल भाषा में समझे तो जो ज्ञानी जीव है उसने उसको अनुभव के साथ जान लिया है, इसलिए उसका जो निर्विकल्प दशा है वो अलग है। और जो सम्यक सन्मुख जीव है उसने अभी अनुभव नहीं किया है, उसने सिर्फ मात्र जाना है। जैसे रसगुल्ला बनाना है तो एक ने रसगुल्ला बनाया भी, विधि भी जानी और उसको घर में आके प्रैक्टिकल भी किया और उसको चखा भी, उसका स्वाद भी ले लिया है, तीनों काम किए। तो उसको पता है कि रसगुल्ला किस तरीके से बनता है और उसमें किस प्रकार का स्वाद है, उसका कैसे मिठास है। और दूसरा व्यक्ति है, उसने क्या किया, रसगुल्ला बनाने की विधि पूरी जान ली और विधि बना भी लिया उसने रसगुल्ला, लेकिन अभी उसने उसको चखा नहीं है, टेस्ट नहीं किया है उसको, तो उसको उसकी मिठास का भी आभास नहीं हो रहा है। उसे विधि वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन जो अनुभूति है उस मिठास की, उस रसगुल्ले के स्वाद की, वो उसे अभी नहीं आई है। तो सेम इसी प्रकार इसको यहाँ पर समझना कि जो ज्ञानी जीव है वो सविकल्प होते हुए भी निर्विकल्प आनंद की अनुभूति लेता है, और जो सम्यक सन्मुख जीव है उसे विधि और लक्ष्य धारणा में सब कुछ है वैसा ही, तो वह सविकल्प होते हुए भी ऐसे निर्विकल्प अनुभूति अभी नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो हमने आज देखा कि आज के हमारे इस संदेश में ज्ञानी की और सम्यक सन्मुख जीव दोनों की परिणति की यहाँ पे तुलना की है कि दोनों की परिणति किस तरीके की होती है। ज्ञानी जीव जो भी कार्य करेगा लेकिन फिर भी उसको बंध नहीं होगा। जैसे ज्ञानी जीव पाप करता हुआ भी पाप का बंध नहीं करेगा, क्रोध करता हुआ भी उसे क्रोध का बंध नहीं होगा। लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव यदि क्रोध नहीं करता है तो भी उसे अंश मात्र क्रोध कषाय का बंध होता रहेगा, क्योंकि अभी तो उसका बंध चालू है, बंद तो हुआ नहीं है। अभी हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, कषाय मान आदि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर में बंधी हुई कषाय भाव है उसकी वजह से बंध चालू रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों जीवों की तुलना बताइए। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको बंध क्यों नहीं कहा, हमने पिछली कक्षाओं में भी इस विषय को लिया है। तो यहाँ पे जो जीव सम्यक दृष्टि है उसे वह अच्छी तरीके से उसको इस बात की अनुभूति है कि मेरा ज्ञायक भाव कैसा है और यह जो मैं अभी क्रोध कर रहा हूँ ये भाव कैसा है। वो क्रोध के काल में क्रोध करता हुआ भी उस क्रोध के भाव को अपने से पृथक जानता है और अपने ज्ञायक भाव को ऊर्ध्व रखता है। लेकिन सम्यक सन्मुख जीव ऐसा समझता तो है कि ये जो क्रोधाधिक भाव है ये मेरे नहीं है, मेरे तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा वो समझता है, लेकिन उसको अनुभूति में नहीं है वो ऐसा कि वो कैसे दोनों को डिफरेंस करे कि ये ज्ञायक भाव मेरा है और ये बाकी जो क्रोधाधिक कषाय भाव है ये मेरे नहीं है। तो इसलिए उसको कषाय नहीं करते हुए भी बंध है और ज्ञानी जीव को कषाय करते हुए भी बंध नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। तो देखिए, इसका बारंबार जितना चिंतन करेंगे ना उतना समझ में आएगा। ये सम्यक दृष्टि जीव बहुत ही कितना महत्व, देखिए आप उसका कि कितना महत्वपूर्ण हो गया कि वो कोई भी क्रिया करे तो भी उसका दोष उसको नहीं लग रहा। और बाकी हम सामान्य जीव यदि कोई भी क्रिया करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी प्रति समय बंध चालू है हमारा। तो क्यों ना ऐसे सम्यक्त को प्राप्त करें जिससे हमारा आगामी भवांतरों का बंध ही रुक जाए और हमें शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे महान सम्यक दर्शन को अपने अंतर में धारण करें। इसी पवित्र भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।